Okay, my dear students, so today we are going to start with a very important topic, that is the acid, bases and salts. Okay, so this is a very important topic और पेपर में इससे रिलेटेड कम से कम 20 से लेके और 30 मार्क्स जो है वो P1, P2 और P4 मिला के जो है वो 30 मार्क्स तक पेपर में इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस आते हैं. So let's start with the acids, bases and salts. सबसे पहले हम लोग जो है वो शुरू करते हैं जी एसिड्स को. ठीक है जी, मैं यहाँ पे कुछ मशहूर एसिड्स के नाम लिख रहा हूँ. HNO3, this is called as the nitric acid. Then you got H2SO4, this is called as the sulfuric acid. Then you got H2SO3, it is called as the sulfuric acid. Then you got H3PO3, this is called as the phosphoric acid. And then you got H3PO4, this is called as the phosphoric acid. And then you got H2CO3, this is called as the carbonic acid. And then you got CH3COOH, so this is called as the ethanoic acid. इसके लिए एक और वर्ड भी हम लोग यूज करते हैं, इसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं. ठीक है जी. और एक एसिड होता है HCl, दिस इज कॉल्ड एज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड. So you people should know the names जी साहब. वो बेटा आप कर लो पास पेपर, उसमें जो मसले होंगे आप लोग मुझे बता देना, वो मुझसे पूछ लेना, क्योंकि हमारे पास जो टाइम बचा हुआ है ना वो कम बचा हुआ है. तो हम लोगों ने ये आखिरी सेशन है, इसमें क्रैश कोर्स होता है, तो इसमें इसीलिए जल्दी से हम लोग जो है ना आगे कर रहे हैं. कोई और चैप्टर की मैं निकालूंगा पास पेपर तो उसके साथ करवा दूंगा. ठीक है, ओके. बोल तो दो यार. चलिए जी, हम लोग शुरू करते हैं बेटा डेफिनेशन ऑफ एसिड. एसिड की डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है, यहां पे एसिड की डेफिनेशन ये होती है, मैं आपको एक सिंपल सी पहले डेफिनेशन बता देता हूं जिससे आपको एसिड याद रहेगा. दुनिया की हर वो चीज जिसको पानी के अंदर डालें और वो H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उसको मेरे बच्चों हम लोग जो है वो एसिड का नाम देते हैं. ठीक है जी. तो एनी सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव आयंस, ठीक है जी, उसको एसिड कहते हैं. तो ये पहली डेफिनेशन लिख रहे हैं, ये इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है कि एनी सब्सटेंस that dissolves in water and produces OH minus ions, H पॉजिटिव आयंस जिसको हाइड्रोजन आयंस कहते हैं. हाइड्रोजन आयंस, इसको इधर लिखो H पॉजिटिव, इज कॉल्ड एसिड. ठीक है, दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द एसिड कि दुनिया की हर वो चीज जो अपनी औकात पानी में दिखाती है हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करके, उसको मेरे बच्चों हम लोग एसिड का नाम देते हैं जी. एसिड की एक और डेफिनेशन भी होती है, ये देखें हाइड्रोजन का आप लोग स्ट्रक्चर देखें. हाइड्रोजन
को पीरियोडिक टेबल से देखें तो हाइड्रोजन के साथ ये दो नंबर लिखे होते हैं 1 and 1। पीरियोडिक टेबल आपको पेपर में गिवन होता है। इन दोनों में से जो छोटा नंबर है, छोटे नंबर दोनों ही हैं तो कोई सा एक पकड़ लो। छोटे नंबर को प्रोटॉन नंबर कहते हैं, तो इसमें प्रोटॉन एक है। जितने प्रोटॉन होते हैं, अगर ये चीज न्यूट्रल है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन भी एक होगा, और न्यूट्रॉन निकालने के लिए बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं, तो दोनों सेम है, दोनों को माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो इसमें न्यूट्रॉन जो है वो जीरो होते हैं। ठीक है जी। अगर हाइड्रोजन पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव का मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है, इलेक्ट्रॉन भी निकल गए हैं। तो H पॉजिटिव के अंदर सिर्फ क्या चीज रह जाती है, प्रोटॉन, और कुछ भी नहीं होता। तो H पॉजिटिव को हम लोग प्रोटॉन का भी नाम देते हैं। प्रोटॉन का मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों ने न्यूक्लियस में से प्रोटॉन निकाले। आपको पता है किसी भी जो एटम होता है उसमें सेंटर में न्यूक्लियस होते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके बाहर गोल गोल से रास्ते होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो जब प्रोटॉन का वर्ड यूज करेंगे हम लोग, तो प्रोटॉन का मतलब ये नहीं है कि ये न्यूक्लियस में से प्रोटॉन निकाला है, बल्कि H पॉजिटिव के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तो होते नहीं। तो H पॉजिटिव को हम लोग प्रोटॉन का भी नाम देते हैं। तो कुछ जगहों पे इसकी डेफिनेशन एक और होती है कि एसिड जो है इज प्रोटॉन डोनर, ये प्रोटॉन डोनेट करता है। या एक और डेफिनेशन कि एनी सब्सटेंस दैट डोनेट्स प्रोटॉन्स, protons mean H positive ions in its aqueous solution is called acid। ठीक है जी। तो ये एसिड की मैंने तीन डेफिनेशन लिख दी है कि दुनिया की हर वो चीज जो वाटर में डिसॉल्व होके H पॉजिटिव आयंस बना दे वो भी एसिड होती है। एसिड के लिए प्रोटॉन डोनर का वर्ड भी यूज करते हैं, और एसिड के लिए हम लोग जो है यानी कोई चीज पानी में डिसॉल्व होके और H पॉजिटिव आयंस या प्रोटॉन्स पानी में डिसॉल्व पानी में प्रोड्यूस करते हैं, उसको भी हम कहते हैं। और प्रोटॉन का मतलब मैंने बताया है कि H पॉजिटिव को हम लोग प्रोटॉन कहते हैं बिकॉज इट कंटेन ओनली वन प्रोटॉन। ओके, सो दीज आर द डेफिनेशंस यू शुड मेमोराइज। उसके बाद यहाँ पे मैं एक रिएक्टिविटी तो मैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स आप लोगों को बता रहा हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है। पहली एसिड की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं जी। एक पेपर होता है ब्लू कलर का लिटमस पेपर, एक रेड कलर का लिटमस पेपर होता है। तो ये रेड कलर के लिटमस पेपर को तो कुछ भी नहीं कहते, लेकिन ब्लू लिटमस को ये रेड कर देते हैं जी। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव का मतलब जिस तरीके से लेट्स सपोज आपका हाथ है, अगर हाथ के ऊपर एसिड लग जाएगा तो वो जगह जो है वो वहां से कोरोड होना शुरू हो जाएगी। आप लोग अगर कोई खट्टी चीज खाते हो, ठीक है, तो आप लोग देखें आपकी जुबान कट जाती है, तो वो कट क्यों जाती है, क्योंकि वहां से वो खाई जाती है, कोरोड हो जाती है जी। ठीक है, तो एसिड्स जितने भी होते हैं वो खट्टी जितनी भी चीजें होती हैं जिनका सॉर टेस्ट होता है वो सारी की सारी एसिड्स होती हैं। तो एसिड्स दे आर सॉर इन टेस्ट। ठीक है जी। और उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी इसकी ये होती है कि जब भी कोई मेटल एसिड के साथ मिलती है तो उसके रिजल्ट में क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन बनती है। और फिफ्थ रिएक्शन, जब भी किसी मेटल के ऑक्साइड के साथ एसिड मिलता है तो उसके रिजल्ट में भी क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। और सिक्स प्रॉपर्टी इसकी होती है कि जब भी कोई मेटल का हाइड्रोक्साइड एसिड के साथ मिलेगा तो इट इज गोइंग टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। और आखिरी इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जब भी कोई मेटल का कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो इट इज गोइंग टू फॉर्म सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर।
ठीक है जी, ये इसकी जो चार प्रॉपर्टीज हैं, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। और मैं आप लोगों से बार बार पूछूंगा, एसिड कुड रिएक्ट ओनली विद द फोर सब्सटेंसेस। बेटा मोबाइल बंद कर। अच्छा जी, एसिड कुड रिएक्ट विद द फोर सब्सटेंसेस। कौन कौन से फोर सब्सटेंसेस हैं? मेटल, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल कार्बोनेट। ये मैं चीज आप लोगों से बार बार पूछूंगा कि एसिड सिर्फ चार चीजों के साथ जो है वो रिएक्शन कर सकता है और उसके रिजल्ट में सॉल्ट और वाटर बनता है नॉर्मली। अगर मेटल होगी तो हाइड्रोजन बनती है, बाकी जगहों पे वाटर बनता है और कार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जी। अच्छा जी, यहां पे मैं एक सीरीज लिख रहा हूं, ये मैंने आपको इलेक्ट्रोलिसिस में भी बताई थी। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी एंड द लास्ट वन इज सिल्वर। और इन सब के चार्जेस भी आपको पता होनी चाहिए। इसके ऊपर +1 होता है, इसके ऊपर +1, इस पे +2, +2, +3, +2, +2, ये +2, +1, +2, +1 एंड +1। ठीक है जी। ये पहली जो तीन मेटल्स होती हैं, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, इनका अगर आप लोग डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे। अब ये डाइल्यूट एसिड क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि एसिड अपनी औकात कहां पे दिखाता है? पानी में जाके हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करके। तो अगर किसी भी चीज में पानी ज्यादा होगा, एसिड कम होगा, तो वो डाइल्यूट एसिड है। और अगर किसी चीज में एसिड ज्यादा होगा और पानी कम होगा तो उसको कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं जी। तो दो तरह के एसिड होते हैं, एक डाइल्यूट एसिड होता है। डाइल्यूट एसिड में क्या होता है? मोर वाटर और लेस एसिड। और दूसरी तरफ कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड में क्या होता है? लेस वाटर और मोर एसिड। तो जब भी हम कोई रिएक्शन करवाते हैं तो डाइल्यूट एसिड जो है वो यूज करते हैं। ठीक है जी, तो डाइल्यूट एसिड के साथ नॉर्मली हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। तो ये जो पहली तीन मेटल्स हैं, इनका डाइल्यूट एसिड के साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन इज वेरी वायलेंट। वायलेंट का मतलब कि जिस बर्तन में डाइल्यूट एसिड पड़ा हुआ है उसमें अगर पोटेशियम, सोडियम या कैल्शियम मेटल अकेली है डाल दें तो वो धमाका कर देगी, वायलेंट रिएक्शन होगा, नुकसान हो सकता है, बंदे के मरने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए कभी भी इन अकेली मेटल्स का डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन आप लोगों ने नहीं करवाना। तो ये मैंने जो नंबर्स लिखे हुए हैं 4, 5, 6, 7, ये मेटल, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल कार्बोनेट है। तो आपने ये फोर्थ रिएक्शन नहीं करवाना, यानी अकेली मेटल, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, उसको एसिड में नहीं डालना। जबकि इन मेटल के साथ अगर ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट लगा होगा, फिर एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो वो हो जाएगा। तो 5, 6 और 7 ये रिएक्शन आप लोग करवा सकते हो। ये मैंने जो नंबर लिखे हैं ये नंबर ये वाले हैं। ठीक है जी। तो पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम अकेली मेटल को डाइल्यूट एसिड में नहीं डालना क्योंकि रिएक्शन वायलेंट है। पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट, या सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, इनका तुम लोग डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवा सकते हो। समझ लगी है? तो ये 4, 5, 4 रिएक्शन नहीं करवा सकते, यानी अकेली मेटल का नहीं करवा सकते। इनके साथ ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट लगाओ तो वो रिएक्शन करवा सकते हो। अगली हाइड्रोजन से ऊपर वाली जितनी मेटल्स हैं, इनका अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन हो जाएगा और सॉल्ट और वाटर, सॉरी सॉल्ट और हाइड्रोजन बनेगी। तो इसके लिए चारों रिएक्शन जो हैं वो हम लोग डाइल्यूट एसिड के साथ करवा सकते हैं। यानी मैग्नीशियम अकेली भी ले सकते हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट, उनके डाइल्यूट एसिड के साथ इजीली रिएक्शन हो जाते हैं। जबकि हाइड्रोजन से नीचे वाली जो चीजें हैं इनको अगर डाइल्यूट एसिड में डालेंगे मेरे बच्चों तो देयर वुड बी नो रिएक्शन, रिएक्शन होता ही नहीं।
तो दोबारा से ये फोर्थ वाला रिएक्शन नहीं होगा, ये मेटल वाला। जबकि 5, 6 और 7 ये रिएक्शन जो है वो हो जाएंगे। ठीक है जी, यानी कॉपर ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन हो जाता है। तो इन सारी मेटल्स के रिएक्शन जो है, दे कैन रिएक्ट विथ ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स। ठीक है जी, तो ये सारी जो मेटल्स हैं इनके ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स और कार्बोनेट्स एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन अकेली मेटल ये पहली तीन का करवाना नहीं है क्योंकि वायलेंट है, और आखिरी तीन करती नहीं है। ठीक है, बीच वाली जो है ना ये मेटल के साथ रिएक्शन कर करती है। ठीक है जी, अब आप लोगों को मैं यहाँ पे कुछ इक्वेशन लिखवा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले ये जो एसिड्स हैं इन सब की वैलेंसीज मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूँ, जो कि आप लोगों ने याद रखनी है जी। ये H की वैलेंसी +1, NO3 -1, H की +1, SO4 की -2, H की +1, SO3 की -2, H की +1, PO3 की -3, H की +1, PO4 की -3, H की +1, CO3 की -2, इस पूरी चीज की -1 और H की +1, H की +1 और Cl की -1। अब हम आगे जो है ये रिएक्शंस करने जा रहे हैं ये वाले। तो आपको रिएक्शन करने तब आएंगे जब आपको ये जो चार्जेस हैं ये याद होंगे। तो H के ऊपर देख रहे हैं हर जगह पे +1 चार्ज है, और ये चार्जेस आप लोगों को याद करने हैं। ठीक है जी, चलिए जी, अब मुझे ये चार रिएक्शन जो है ना ये करवाने हैं, तो इसको मैं रब कर दूं। सर ये एथेनॉइक एसिड का आपने वैलेंसी क्या लिखी? CH3CO नेगेटिव -1 और H की +1 है, इस पूरी चीज यहां तक, यानी यहां तक -1 और H की +1। ठीक ओके है, सर। यस सर। चलिए जी, मुझे ये रब करना है, ये वाला रब कर दूं। जी सर। अब जरा मैं जो चीज करवा रहा हूं उसको गौर से आप देख लो। उसके बाद अगला काम आप लोगों ने घर से फिर खुद करके लेके आना है, जो मैं आपको दूंगा। उससे आपकी जो प्रैक्टिस होगी उससे आपके 2-3 चैप्टर फिनिश हो जाएंगे। एक तो इक्वेशन मेकिंग, फॉर्मूला मेकिंग, और उसके अलावा ये वाली चीज जो मैं करवा रहा हूँ, ये इक्वेशंस बना रहा हूँ, तो ये आपकी ऑटोमेटिकली आपको आ जाएंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे एक चीज पकड़ रहा हूँ, मैग्नीशियम, और यहां से एक एसिड पकड़ रहा हूं जी, HNO3, ये ले रहा हूं जी। ठीक है, इनके मैं रिएक्शंस करवा रहा हूं, Mg और HNO3। अब याद रखें कि ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है O-2, हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है OH-1, और कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3-2। ये आप लोगों ने याद रखना है। चलिए जी, अब हमने ये रिएक्शन करने हैं, Mg के चारों रिएक्शन HNO3 के साथ, मेटल अकेली के भी, इसके ऑक्साइड के भी, इसके हाइड्रोक्साइड के भी, और इसके कार्बोनेट के भी। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं Mg प्लस HNO3। ठीक है जी, जब भी आप लोगों ने रिएक्शन करवाना है तो आप लोग इधर देखें 2 मिनट के लिए, सारे सारे बच्चे देख लें, क्योंकि अगली चीजें मैंने आपको घर से करने के लिए भी देनी है, जो कि आप लोग घर से प्रैक्टिस करके आओगे। ठीक है, पहले एक बार ध्यान से सुन लो। ये देखिए जी, ये Mg, Mg की वैलेंसी क्या होती है, मैंने लिखी हुई है इधर, इसके ऊपर +2 चार्ज होता है, +2 लिखते हैं। ये HNO3 है, तो H के ऊपर क्या चार्ज होता है, +1, तो +1 लिखते हैं, और NO3 पे -1। ठीक है, जब भी कोई रिएक्शन करवाना है तो एक चीज के पॉजिटिव को दूसरे चीज के नेगेटिव के साथ ज्वाइन कर देते हैं। तो क्या फॉर्मूला बन गया, प्लस माइनस कट जाता है, 1 इधर 2 इधर, तो ये क्या बन जाएगा, Mg1 लिखने की जरूरत नहीं है आपको, और आगे NO3, NO3 इसके साथ 2 लिखने हैं, ये दोनों कैपिटल वर्ड है तो ब्रैकेट डाल के 2 लिख दो, तो ये बन गया मैग्नीशियम नाइट्रेट।
इसी तरीके से इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ ज्वाइन करना था, इसका नेगेटिव है ही कोई नहीं, तो ये अकेला रह जाता है, तो अकेले को फिर हम H2 लिखते हैं। इसको बैलेंस कर ले, NO3 दो हैं, इधर NO3 एक है, तो इधर दो लिख दो, हाइड्रोजन दो हैं, इधर भी दो हैं, तो ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। यहां तक क्लियर हो गया? अगली चीज पे आ जाए, इसका ऑक्साइड ले लें, तो Mg की वैलेंसी होती है +2, ऑक्साइड की क्या होती है -2। क्या फॉर्मूला बन गया, कोई बना के देगा मुझे? ये प्लस माइनस MgO। क्या, 2 और 2 सेम है, ये भी कट जाता है, तो क्या बन गया MgO। तो यहाँ पे लिख देंगे MgO। अगर सेम वर्ड होंगे ना 2 2 3 3, वो भी कट हो जाते हैं। अगर डिफरेंट होंगे तो इसका इसके नीचे, इसका इसके नीचे लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो MgO बन गया प्लस HNO3, तो ये HNO3 इसके भी आंसर बना दो, H+1 NO3 -1, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ ज्वाइन कर दो, क्या फॉर्मूला बन गया MgNO3 होल ट्वाइस, ये 1 इधर 2 इधर, प्लस माइनस कट हो जाता है, और ये H और O, ये H और O माइनस प्लस कैंसिल, दो इधर एक इधर, तो ये क्या बन गया H2O, ये वाटर बन गया। उसके बाद तीसरे रिएक्शन पे आ गए, हाइड्रोक्साइड वाला, तो हाइड्रोक्साइड ये लिखा हुआ है, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2, OH की होती है -1, तो ये दोनों डिफरेंट हैं, प्लस माइनस कट गया, 1 इधर 2 इधर, तो ये क्या बन गया Mg, ये O और H दोनों कैपिटल हैं, कैपिटल O तो ब्रैकेट डाल के 2 लिखते हैं, और साथ HNO3 बन गया, तो इसके भी आंसर बना दो, H+1 NO3 -1, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ ज्वाइन हो गया, तो ये क्या बन गया Mg NO3 होल ट्वाइस, ठीक है जी। और ये H और OH मिलके क्या बन गया, ये +1 -1 है, ये दोनों कट गए तो HOH बन गया, HOH लिख दें या इसको H2O लिख दें, उसका मतलब सेम है। उसके बाद आखिरी चीज मैग्नीशियम कार्बोनेट है, तो Mg की वैलेंसी +2, कार्बोनेट की वो लिखी हुई है CO3 -2, तो ये प्लस माइनस कट गया, 2 2 भी कट गया, तो MgCO3 प्लस HNO3, इसके भी आइंस बना दें H+1 NO3 -1, तो ये इससे जुड़ गया, क्या बन गया वही वाला सॉल्ट MgNO3 होल ट्वाइस, और ये H और CO3 जब मिलते हैं तो ये मिलके ये बनाते हैं H+1 CO3 -2, तो ये कट होके 2 इधर 1 इधर, तो ये बन जाता है H2CO3। H2CO3 जब भी बने तो ये टूट जाता है, यहां से ये H2 और यहां से एक ऑक्सीजन निकलती है, H2O बन गया और पीछे CO2 बचा, तो इसकी जगह ये दो चीजें लिख देना, H2O प्लस CO2। तो ये आप लोग चेक कर लें, मेटल के साथ रिएक्शन हुआ सॉल्ट और हाइड्रोजन, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन हुआ सॉल्ट और वाटर, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हुआ सॉल्ट और वाटर, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हुआ सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है जी। यू गॉट इट? अच्छा जी, अब मैं यहां से ले रहा हूं जी, एक चीज ले रहा हूं जिंक, और यहां से ले रहा हूं जी फॉस्फोरिक एसिड ले लेते हैं, ये H3PO4, इसके चारों रिएक्शंस करवाते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले जिंक की वैलेंसी में तुम्हें पता है +2 है, H3PO4 में H की +1 है, ये 3 जो इसके नीचे लिखा हुआ है इसको भूल जाते हैं, और पूरे PO4 की -3 है, ये ज़हन में रखना है तुम लोगों ने। चलिए जी, पहला रिएक्शन करते हैं, जिंक प्लस H3PO4, तो जिंक की वैलेंसी +2 और H की +1, PO4 की -3, H के नीचे अगर 3 लिखा भी हुआ है तो इस 3 को यहां से रब कर दो, भूल जाओ जैसे है ही नहीं, ठीक है जी। तो H की +1 PO4 की -3, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ ज्वाइन कर दो, प्लस माइनस कट गया, 3 इधर आ गया, 2 इधर चला गया, तो ये क्या बन गया Zn3 PO4 ट्वाइस, और ये H पॉजिटिव इसका नेगेटिव है ही नहीं, तो ये क्या बन जाएगा H2।
अब दूसरा इसका रिएक्शन ऑक्साइड के साथ बना दो, तो जिंक की वैलेंसी +2 O की -2, ये दोनों कट गए, क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड प्लस H3PO4। ठीक है जी, तो जिंक की +2 होती है, PO4 की -3 होती है, ये इसके साथ जुड़ के यही सॉल्ट बन गया ZN3PO4 ट्वाइस, और ये H और O मिलके H2O बन जाती है, तो इसको H2O लिख दो, बाकी इसको बैलेंस आप लोग खुद कर लोगे, बैलेंस करना आसान है। Zn 3 है, इधर 1 है, इधर 3 लिख दो, PO4 2 है तो इधर 2 लिख दो, हाइड्रोजन 6 है तो इधर 3 टू 6 लिख दो, ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। ठीक है जी, आगे देखिए जी, जिंक हाइड्रोक्साइड, तो जिंक की वैलेंसी +2, हाइड्रोक्साइड की -1, तो ये क्या बन गया, जिंक हाइड्रो ऑक्साइड प्लस H3PO4। ठीक है जी, तो ये जिंक +2 PO4 -3, तो ये बन गया ZN3PO4 ट्वाइस, और प्लस ये H और OH मिलके वाटर बना देते हैं। इसी तरह जिंक कार्बोनेट है, तो जिंक को कार्बोनेट के साथ मिलाओगे तो ZnCO3 H3PO4 के साथ मिलेगा, तो ये ZnPO4 के साथ मिलके ZN3PO4 ट्वाइस, और ये H और CO3 मिलके H2O और CO2 बना देते हैं। डिड यू गेट इट? तो इस तरीके से आप लोग इक्वेशन बना सकते हो। मैं यहाँ पे निशान लगा रहा हूं, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर, और यहाँ पे मैं एसिड्स ले रहा हूं, ये नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये 3 एसिड्स हैं, और चौथा एसिड एक ये वाला ले लो, ये वाला, ये 4 एसिड्स हैं। आप लोगों ने क्या करना है, पहले सोडियम के चारों रिएक्शन इस एसिड के साथ, फिर सोडियम के चारों रिएक्शन इस एसिड के साथ, फिर सोडियम के चारों रिएक्शन इस एसिड के साथ, तो 16 रिएक्शन बन जाएंगे, 4 4 8 4 12 और 4 16, 16 इसके, 16 इसके, 16 इसके और 16 इसके, तो 16 4 का कितना बन गया, 64। तो 64 रिएक्शंस बनेंगे, जो कि आप लोगों ने प्रैक्टिस करने हैं, और ये जो बंदा प्रैक्टिस कर लेगा उसको समझेंगे ये अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्रैक्टिस इट। ठीक है, प्रैक्टिस करके आइएगा।